त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करेंगे, समझा कि नहीं। इसमें याद रखना हर साल इसमें लमसम 10 नंबर या 5 नंबर के पूछता है, तब पूछता है। ऑब्जेक्टिव में एक पूछ देगा, एक सब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछ देगा यहाँ से, समझा कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तुम्हारा 1/√3 दे देगा, पूछेगा। tan 1/√3 दे देगा, पूछेगा। फिर उसके बाद साइन दे देगा 2/3 ये पूछेगा। हमेशा मतलब साइन दे देगा 3/2 ऐसे पूछ लेगा, मतलब कुछ भी देगा इसे पूछ लेगा, समझा कि नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलो हम देखो, तुमको मान रटवाने के लिए हम नहीं आए हैं, मान रटना नहीं है, बस लॉजिक से याद करना। ऐसा तुमको फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, एकदम शॉर्ट तरीका है। एग्ज़ाम रूम में भी लिख लेगा ना कहीं पे, हाँ, तो कोई शक भी नहीं करेगा क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो चलो समझते हैं कैसे। पहले लिखना है 60 डिग्री, पहले लिखना कितना है 60 डिग्री। उसके बाद पहले P का मान, उसके बाद H का मान और उसके बाद B का मान, कोई दिक्कत। उसके बाद 30 डिग्री लिखना है, उसके बाद तुम्हारा 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, P के मान कितना रखना है √3 2 1। अब उल्टा चलो, √3 2 1, इसमें 1 √3 ऐसे √2 और 1, बस यही लिखना है। हाँ, बस इतना ही लिखना है, इससे विशेष कुछ नहीं। और तुम्हारा कते होगा पूरा इतना ही पर बन जाएगा। अब बनेगा कैसे भैया, तो देखो tan हमको याद करना है कितना 60 के लिए। tan 60 होता कितना है, पहले tan का मान बताओ कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तुम्हारा P/B, हो गया ना। तो अब 60 का मान पूछ रहा है, तो देखो 60 में जाओ, तो देखो P के मान कितना है √3 और उसके बाद B के मान देखो कितना है तुम्हारा 1 है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ना √3, कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको दिया हुआ है √60 का मान के देखो, देख लो tan 60 का मान √3। रटना नहीं है, अगर रटेगा ना तो फिक्स से भूला जाएगा, फिक्स से कह दिया भूला जाएगा। अगर तुमको √3 मालूम हो गया तो अब भैया हमारा अगर कॉट पूछ देता तो कॉट में देखो कॉट क्या कहता है भैया, कॉट कहता है तुम्हारा 60 के लिए, तो कॉट क्या कहता है B/P। देखो B का मान कितना है, यहाँ से देख लो B के मान 60 के में चलना, अगर 60 का पूछेगा तो 60 में, यानी कि 30 में आके देख लेना 1 है तो 1 लिख दो। उसके बाद √3, अब क्या है तुम्हारा P के मान कितना है तुम्हारा √3, देखो P के मान √3, तो 1/√3 देखो तो आ गया कि ना। चाहे एक और तरीका अपना सकते हैं भैया, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको उलट दो, इसको उलट देगा तो कितना है 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना यही क्वेश्चन को ऐसे ही याद करके तू लोग जाएगा। अब बच गया तुम्हारा भैया साइन कॉस 0 और कति के मान भैया 90 के मान, 0 और 90। देखो साइन कॉस tan, ये 90 का मान पूछ देगा ना, देखो तो 0 होता है, इधर कति है 90। एकदम सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ तुमको लिख लेना है तुम्हारा 1 0 1, कोई दिक्कत, सॉरी उल्टा लिख दिए 0 1 0, एकदम सिंपल तरीका है। अगर 90 का पूछेगा तो 1 0 इन्फिनिटिव, मतलब हम कह सकते हैं भैया 0 1 0, तरीका है समझो। ये फार्मूला को माथा में डाउनलोड कर लो, बस डाउनलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। याद करना है, फिर उसके बाद जाएंगे तो भैया नीचे इन्फिनिटिव 0 इन्फिनिटिव सॉरी इन्फिनिटिव 1 0, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना का कॉसेक का मान, कॉसेक का मान होगा, ये तुम्हारा सेक का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा, सेक नीचे कते हो जाएगा कॉट के, ये कॉट का मान हो जाएगा, कॉट का मान हो जाएगा। देखो कितना अच्छा है। और उधर जाएंगे तब भैया देखो इधर 1 इन्फिनिटिव 0, हाँ 1 इन्फिनिटिव 0, देखो यही तरीका, आधा आधा कट के याद करो, इतना इतना याद करो। साइन के लिए भैया इधर देखा 0 में 0, देखो 0 है तो 0 से स्टार्ट कर दो, 0 है कि तुम्हारा कितना है 1 है, उसके बाद 0 है, 0 0 1 0, ऐसे याद करो। फिर इधर याद करना कहते 90 के लिए, हाँ 1 0 इन्फिनिटिव, देखो इधर 0 है तो इधर ऑब्वियसली 1 आएगा, इधर कहती है 1 है तो ऑब्वियसली उधर कहती आ जाएगा 0 है,
जीरो है तो कभी होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव है तो कभी हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 1 है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव है तो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब भैया तू इधर याद कर लेगा ना तो इधर ऑलरेडी याद हो जाएगा। हाँ, जैसे इन्फिनिटिव एक बार में कति होगा तुम्हारा 1 आएगा, याद रखना। अब दूसरा बार इन्फिनिटिव आएगा तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। इधर 1 होगा तो उधर इन्फिनिटिव होगा, समझा। ऐसे याद करेगा तो तुमको कहते कभी नहीं भूलेगा, याद रखना। बस इधर ई याद हो गया तो ई याद ऑलरेडी है। इधर 0 होगा भैया तो ऑब्वियसली उधर क्या तुम्हारा 1 होगा। अगर इधर 0 का मान 1 होगा तो ऑब्वियसली उधर 90 का मान कितने होगा 0 होगा। इन्हें कितना है तुम्हारा 0 है तो उन्हें इन्फिनिटिव होगा। इधर आ जाओ, सब सिंपल। इन्फिनिटिव है तो उधर 1 लिखना, इधर 1 है तो उधर कति लिखेगा इन्फिनिटिव। अगर इधर कहते इन्फिनिटिव है उधर कति लिखना 0 लिखना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार इन्फिनिटिव 1 के साथ आएगा, एक बार इन्फिनिटिव कति 0 के साथ आएगा, एक बार उधर से आएगा इन्फिनिटिव कति के साथ 1 के साथ, हो गया। लॉजिक से याद रखेगा तुम्हारा याद हो जाएगा, समझा कि नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर भैया। हम तुमको बिहार बोर्ड से एक क्वेश्चन जो पूछा है उसमें से हम देते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल ऐसा एक आध क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स दे देता है। हाँ, हर साल देखो ये दिया हुआ है, इसका मान सिद्ध करना है 1 नंबर। देखो ये तो मान दूसरा तरीका से सिद्ध हुआ है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, है मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। चल बिहार बोर्ड, देखो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। चलो निसिम से पूछते हैं, मैं नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो हम बता देंगे तुम लोग। क्वेश्चन मिलेगा बता देंगे क्वेश्चन। देखो कह रहा क्या चीज ये पूछा, बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। बिहार बोर्ड ने पूछा है 10, हाँ 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कथी करना है, मान ज्ञात करना है। तो निकालते हैं कैसे, देखो ये 2 का 2 रहेगा, बताओ क्या 10 के लिए हम लिखते क्या भैया, तो तुम्हारा P बाई बी, तब P और बाई बी, अब ये कितना है 45 में P का मान देखो 1 तो 1 डाल दो, B का मान कितना है 1 तो 1 बट्टा में 1 मतलब 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस, तो कॉस होता क्या है पहले बताओ। कॉस होता है तुम्हारा B बाई एच। कॉस क्या होता है B बाई एच। हमें कितना में देखना है 30 डिग्री में देखना है, तो 30 डिग्री में देखो तो B का मान कितना है तुम्हारा √3, और उसके बाद देखो तुम्हारा H का मान कितना है, देखो तो H में 2, तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर था स्क्वायर। यहाँ कितना है तुम्हारा माइनस था, माइनस दे दो। अब कितना बच गया तुम्हारा साइन होता क्या है, तब P बाई एच। अब 60 के लिए देखना है, तो देखो 60 के लिए P का मान कितना है √3 और H का मान √2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भैया कह सकता है ये दोनों सेम है कि नहीं, ये प्लस में माइनस में दोनों को काट सकते हैं कि नहीं एक बार में। तो आप देखो तो 2 में हमारा 1 के स्क्वायर कर गया था 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 2, एकदम इजी वे में बन जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को नहीं दिक्कत है। चलो उसके बाद बताते हैं तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, देखो हाँ और समझेगी। चलो देखो समझाते हैं। कह रहा क्या चीज़ तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कह रहा है 2 है तो 2 लिख दो। अब देखो tan का मान कितना होता है तुम्हारा, तो याद रखना P बाई बी होता है। tan का मान कितना होता है P बाई बी। इसमें देखो 45 डिग्री कर रहा है, तो याद रख रहा है जब 45 कहेगा तो 45 में हम P का मान देखें कितना है और B का मान कितना देखें, तो 45 यहाँ दिया हुआ है। अब देखो P के मान कितना दिया हुआ है, देखो P का मान दिया हुआ है 1, यहाँ देखो यहाँ के सामने P के मान 1 सीधे देखो,
और बी का मान भी कितना है 1 है। तो देखो 1/1 तो कति हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होता रहता है। अब देखो ये प्लस है तो प्लस दे दो। अब देखो cos 30 का मान, तो पहले देखते हैं cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो cos का त्रिकोणमितीय अनुपात b बट्टा में कितना होता है h होता है। तो b बट्टा में h किसके लिए देखेंगे 30 के लिए। तो देखो तो इसमें b का मान कितना है √3 और h का मान कितना है √2, तो डाल दिए यहाँ पे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो पहले 60 डिग्री में आ जाओ। अब देखो साइन का मान कितना होता है p बट्टा में h, p बट्टा में h, तो p के मान देखो कितना है h का मान 2। कोई दिक्कत, बार बार त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बोलते, डायरेक्ट बोल देता है तुम्हारा p का अति साइन का मान कितना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बार बोले हम, कोई दिक्कत। देखो ई प्लस है भैया, ई माइनस है, और नहीं है तो चलो हाँ चलो हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तुम्हारा है 2 1 के स्क्वायर। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये देखो इसका स्क्वायर करेगा तो कितना हो 4, ये माइनस हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये प्लस माइनस में है कि ना दोनों कट जाएगा। तो अब देखो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक समझा आप सब, किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद कभी कभी इसमें ही पूछ देता है सिद्ध करने के लिए, कभी पूछ देता है तुम्हारा सिद्ध करने के लिए। कुछ नहीं है रे बुआ, बस यही करना है। इसे पूछ दिया तुम्हारा cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, याद रखना ये दोनों के मान सेम सेम होता है, प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। अब बराबर सिद्ध करना है cos, ये दोनों काट कूट के करेगा ना तो cos 30 के मान के बराबर होना चाहिए, 30 के मान के बराबर होना चाहिए। तो पहले डाल दो, देख रहे बुआ सबका मान डालो, कितना है तुम्हारा cos कितना है तुम्हारा 30 डिग्री। तो पहले हम आ जाओ 30 डिग्री पर, कोई दिक्कत। अब बता cos का मान होता कती है तुम्हारा b/h। तो देखो तो इसमें b का मान कितना है √3 और h के मान 2, तो √3 बट्टा में 2, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर उसके बाद तुम्हारा साइन 60 का मान पूछता है, साइन 60 का मान। तो देखो पहले 60 में चल जाओ। अब बता साइन का मान कितना होता है p/h, p के मान कितना √3 और h का मान 2, √3 बट्टा में 2, कोई दिक्कत नीचे लिख दिए। अब यहाँ देखो 1 है तो 1 प्लस कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 का मान अभी तुरंत अच्छा नहीं देखे हैं, साइन 30 का मान देखो तो पहले 30 में आ जाओ। साइन बराबर क्या होता है p/h, तो 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, p के मान 1 h के मान 2, तो 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस डाल दो। cos कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos देखो तो 60 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और cos 60 का मान कितना होता है। तो देखो cos का मान पहले कितने होता है b/h, b में इसमें देखो मान कितना है 1, h का मान तो 1 बट्टा में 2। अब देखो cos यहाँ कितना है तुम्हारा 30 डिग्री, 30 के लिए cos के देखो तो cos 30 के लिए, तो देखो cos का मान कितना होता है b/h, तो b का मान कितना है तुम्हारा √3 और h का मान 2, तो √3 बट्टा में 2। बस यही सिद्ध करना, इतना सॉल्व करेंगे ना तुमको इतना आना चाहिए। तो अब चलो सॉल्व करो। अब बट्टा में 1 लिख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो सबका मान सही रखा है रे। 30 के लिए रुक जा, साइन 30 के लिए कितना होता है p/h, ठीक है। cos 60 के लिए तुम्हारा हो जाएगा, हाँ एकदम सही है, ठीक है ठीक है। चलो ऊपर वाला का लसन लेगा तब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको करेगा तो 2√3 लिख सकता है कि नहीं। अब देखो कैसे कैसे समझो, दोनों का लसन लेंगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब √3 प्लस कितना हो जाएगा √3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नीचे देखो सबका लसन लेगा तो कितना हो जाएगा भैया 2 होगा। अब 1 के पहाड़ा में 2 क्या मरते में 2 बार में 2 में 1 से गुना करो 2 हो जाएगा। अब तो 2 के पहाड़ा में 2 1 मरते में 1 में 1 से गुना 1, यहाँ भी कहते 1, कोई दिक्कत। √3 बट्टा में दोनों बराबर करना है। अब देखो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा कि नहीं, बट्टा में 2, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ देखो भैया, अब यहाँ जोड़ेगा तो कितना होगा 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो भैया, अब इकती में है भाग में, ये देखो तो इसका चिन्ह का मतलब कहते होता है भैया भाग होता है ना भाग। तो ऊपर जाएगा तो कती में चल जाएगा गुना में, तो 2√3 बट्टा में 2 और 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 4। अब देखो इससे ही कट जाएगा कि नहीं, चाहे ऐसे ऐसे काटो ना, ऐसे से काटो, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। काटने के कैसे भी काट, इससे ही काट दो, कितना बार में 2 बार में काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद 2 से 2 पार, तो कितना बच गया तुम्हारा √3 बट्टा में 2, यहाँ का उतार दे रहे हैं। अब बता दो दोनों √3 बट्टा में 2 आ गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं, यही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद आते हैं तुम्हारा, ऐसे ही पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझा ना। किसी को दिक्कत है तो बताओ, इधर हम बताएंगे, फिर से हम बता देंगे। ये तुम्हारा प्रश्नावली अभी उदाहरण बता रहे हैं, समझा कि नहीं। टी के 11 का है, त्रिकोणमिति है ना तुम्हारा, टी के 11 का प्रश्नावली तुम्हारा आ जाएगा 1 का बी, हाँ 1 का बी हम बता देंगे। 1 का बी बना के लाना है तू लोग को, समझा ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ अरे कोई बात का दिक्कत नहीं है तो होना चाहिए तू लोग को। देखो यहाँ का रहा का थी, देखो एक क्वेश्चन और देख समझाते हैं यहाँ पे, समझा, एक क्वेश्चन और समझाते हैं। तू लोग थोड़ा बुद्धि लगाना, गदा का सियान हो गया तू लोग, हाँ बुद्धि लगाता नहीं है, खाली बुद्धि लगाएगा कहीं कहीं और जाएगा तो चल ले भाई देख आवे ले घूर ले, घूरने नहीं जाता है सब, कौन घुराई घूरता हम नहीं जानते हैं बस। हाँ कथी कहता है घूरने, अच्छा से पूछा था, बोले हम बताते हैं अच्छा से। आप देखते हैं शाम में रहते हैं कहीं खा रहा, हाँ घरे दिखाई देते हैं आप कहियो, नहीं आप तो साफ नहीं दिखाई देते हैं, आपका नेचर ही कुछ ऐसा है कि नहीं, आपका नेचर निराला है। हाँ ओकरा बाद की काम करता है कथी केसवा के काम करेगा कथी, ऐसे कटवा लेगा खोपरैया लेखन, ऊपर रख लेगा छज्जा लेखन ऐसे रखेगा कुकुरमुत्ता के तरह। हाँ है कि नहीं, कुकुरमुत्ता के तरह ऐसे छज्जा लेके छिलवा लेगा, ऐसे छिलवा लेगा, हे पर ऐसे रख लेगा। अरे ये टोकरी रख लिया, ये चली है टोकरी रख ऐसे चलिए ले, एकदम डिजाइन रहेगा ऐसे खोपड़ी के तरह, है कि नहीं। ऐसे क्या ना कटवा लेता है, ये ठीक रहेगा, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, ऐसे इन्हें में पानी चुएगा, ऐसे पानी चुएगा। चलो देखो तो, अरे तो हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं था, तो हम लोग अब 9वां 10वां में ऐसे, 9वां 10वां में नया डिजाइन चला था, है कि नहीं। हम लोग 9वां 10वां में थे तो ऐसे डिजाइन चला था, लेकिन तो हम लोग नहीं छिलाते, गार्जियन से डरना था, तंगा यहाँ से कटवा लिया और तंगा बीच में रख देते। हाँ 9वां 10वां में थे, अब छोड़ दिए ये सब चीज़। अब हल्का कटवा देते तो मम्मी लोग बोलने लगती थी, हाँ तक ज़्यादा नहीं, ये सब होता है ना, ऐसे ऐसे मरवा लेना। तब लड़के के तो जाते हैं हम सब थोड़ा सा उम्र में, है कि ना। हाँ अब थोड़ा सा उम्र में दोस्त के चक्कर में आके तंगा कटवा लिए, पापा ले आके छिलवा दिए माथा पूरा, ले पापा पूरा छिलवा दिए, एकदम टकला करवा दिए, ले एकदम बढ़िया डिजाइन। उसके बाद काहे हम कटवावे जाओ ऐसे, चाहे ऐसे मरवावे जाओ, खत्म। चलो चलो देखो देखो देखो, देख बुआ, हाँ एकदम इजी आसान तरीका है। कोई भी देखो, कभी भी आप लोग कभी भी याद मत कीजिएगा रट के, ऐसे याद कीजिएगा जिंदगी भर याद रहेगा, समझा कि नहीं। एकदम डिटेल तरीका से यहाँ बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझा भी दिए हैं। कभी जिंदगी नहीं भूलेगा इसका मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कभी नहीं भूलेगा, है कि ना। ये बुढ़ाई तक याद रहेगा, कर रहा है बुढ़िया समझाते हैं थोड़ा, अगर समझाना ऐसा ही है त्रिकोणमिति, है कि नहीं, किसी को भी पढ़ा सकता है। तू सर कथी कहे थे, जेरे मेहंदी लगाना था, इसमें लिखना √3 के मान इतना होता है, ई लिख लेना, और त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना। लेकिन लड़के साथ घोंच होता है, बुद्धिए ना है, लिख ले है, वाह हाँ ऐसे ही लिखा, ऐसे पढ़ा, ऐसे लिखेगा तो कभी याद हो जाएगा। और तू लगा था तू जब मेहंदी मत लगा लेना, है कि नहीं। हाँ तू लोग एगो डिजाइन के डिजाइन हो, अलग डिजाइन, कोई देखो कहेगा तो नया का डिजाइन है, वो नहीं देखेगा कथी है इस पर लिखल। हाँ देखो लड़की सब मूर्ख होती है, समझा कि नहीं, और लड़का उससे ज़्यादा मूर्ख होता है, घोच कहीं का, सही बात। देखो ओका कुछ लिख देगा नहीं पर, तो देखेगा तो कथी कहेगा,
कुछ नया होता है ना, पढ़ने आएगा ना तो नया होगा, है कि ना, ऐसे होता है। कुछ समझ में ना आता तो अपने नाम दे देती है, ओकरा अलगे नाम दे देती है। लड़की अपने आप को एकदम कति कहता है बोनाफाइड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसी बोनाफाइड दिखाने की कोशिश करती है वह क्या होता है, ओकरे बेइज्जती हो जाता है। देखा कोई लड़की है ना, इंग्लिश नहीं बोलने आएगा ना तो खींच के इंग्लिश से यहाँ से देखो बोला क्वेश्चन का थे, ए के मान 60 दे दिया, बी के मान कितना दे दिया 30 दे दिया। यहाँ 10 सिद्ध करना है तुमको, ये दोनों कति होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए। कति होना चाहिए, बराबर होता है। तो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। अब जहाँ जहाँ ए के मान दिले है वहाँ वहाँ ए के मान डाल दो। यहाँ देखो 10a का मान कितना, सॉरी ए का मान कितना दिले है 60 और बी का मान 30, कोई दिक्कत। 10 यहाँ देखो 10a का मान कितना है तुम्हारा, ए का मान 60 और 10 बी का मान देखो यहाँ बी का कितना है 30। और देखो 1 प्लस 10a का मान कितना है 60, तो 10 60 हो जाएगा माइनस। अब 10 कितना है 30 का, सॉरी गुना है तो गुना डालो ना, गुना 10 कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 30, तो 30 डाल दो। अब यहाँ से लिखते हैं 10 60 माइनस, ऐसे 60 माइनस 30 मतलब 60 में 30 घटा से कितना बच जाएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 60 10 60 माइनस 10 30 बट्टा में 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30 हो गया। अब सबका मान डालो। 10 देखो 10 30 का मान, तब पहले 10 होता क्या है भैया, तो याद रखना p/h होता है। कहते होता है बी, सॉरी p/b होता है, साइने के मान याद रहता है, b/p होता है, सॉरी p/b होता है। देखो यहाँ पर देखो पहले कितना है 10 के लिए, तो पहले ई जाना त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है p/b। अब इसमें 30 के लिए चलना है, 30 के लिए यहाँ पर देखो कितना है, हाँ √1/√3 हमारा p और कति पर चलना है, b पर चलना है। इससे मतलब नहीं है क्योंकि इस सब में 10 है कि नहीं। तो चलो अब देखते हैं, तो इसका मान कितना आ गया 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 कितना के लिए 60 के लिए, 10 का मान कति होता है p/b, p/ कितना होता है b। अब देखो अब 60 का मान कर रहा था 60 पर चल जाओ। अब देखो होता 60 में p का मान कितना है तुम्हारा √3 और b का मान 1, तो यहाँ लिख दो √3। एक का हम नहीं लिखते माइनस भैया। अब देखो 10 30 का मान तुरंत हम यहाँ निकाले कितना है 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा लिख लिए, अब 1 है तो 1 डाल दो, अब प्लस। अब देखो 10 60 का मान, 10 60 का मान अभी तुरंत यहाँ निकाले, यहाँ है देखो यहाँ कितना है √3। यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना दे दो। और 10 30 देखिए 10 30 का मान कितना है देख लो यहाँ पे 1/√3। इससे ई कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। 1/√3 इधर आ जाएगा तुम्हारा, दोनों का लसा लेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा √3। अब देखो 1 के पहाड़ा में √3 कितना बार में है √3 बार में, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। देखो जब भी √3 में हम √3 से गुना करते थे कितना आता है 3। हम ये बता चुके हैं, सिद्ध भी कर दिए हैं, ये दोनों को हम सिद्ध भी कर दिए कैसे आता है। हाँ ऐसा है। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तब यहाँ कितना आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा माइनस। अब देखो √3 के पारा में √3 का मरता है 1 मरते में, तो 1 में 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा भैया, दिख रहा है उसमें देखो तो। अब तुम्हारा 1 हो गया, अब प्लस 1 गुने कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ दिखाई दिया ना सब, यहाँ से समझाई दिया ना तू लोग को, दिख रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तू लोग को यहाँ तक, कहाँ दिक्कत है बोल। हाँ ना यहाँ पहले तो अति स्कूल में आया है, आ लती सर जी ना लती सर जी कदहवा सब कह का। अब यहाँ देखो 1/√3 बराबर, अब देखो 3 में से 1 घटा लो तो कितना बचेगा 2/√3। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 में 1 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 1 ना आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अरे कोना स्कूल में पढ़ ले, अरे यहाँ 1 प्लस 1 में 1 से गुना करेगा तो कितनी हो जाएगा 1 हो जाएगा,
हाँ अब ना 2 आया रे, तो 2 बट्टा में √3। अब जोड़ेगा तो कितना होगा 2, अब बट्टा में 1 लिख दो। ये गुना में है भैया, अच्छा भाग में है तो पट्टी गुना में ले जाएंगे तो कते हो पलट जाएगा भैया, कते हो जाएगा पलट जाएगा, मौसम की तरह बदल जाएगा। √3 आ गुना करेगा 1 बट्टा में √2, इसे कट गया कि नहीं, तो 1 बट्टा में √3 बराबर 1 बट्टा में √3 प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो आप लोग का सेवा समाप्त रहा। हाँ।